कई भक्त ये कहते हैं कि ये निंदा करता है रामपाल तो देवी देवताओं को कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो। ये जरूर दास कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और वही हमारे सदग्रंथ कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इस हमारे अभिन्न अंग हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग हैं, और ये तीन लोक के यहाँ के एक एक विभाग के मंत्री हैं, और ये हमें फल यही देंगे। हमारे वर्क डन को जैसा भी हम कर्म करेंगे शास्त्र अनुकूल, शास्त्र अनुकूल साधना जो हम करेंगे अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेंगे, तो इस तीनों गुण रूपी टहनिया के फल लगेंगे इस वृक्ष के। वो फल हमें ये टहनी ही देंगे, लेकिन टहनी देंगी उस समय जब हम मूल परमात्मा की उस जड़ की पूजा करेंगे। ये देखिएगा, दास ये कहता है कि साधना शास्त्र अनुकूल कर लो आप, बस ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना नहीं, उसको छोड़ सकते ही नहीं। आप क्या करते हैं, जैसे आप जी एक पौधा लाए आम का नर्सरी से, उसको कैसे बीजोगे, जमीन में जड़ को दबाओगे, जमीन में गड्ढा खोद के या गमले में उसको लगाओगे आम के पौधे को, जड़ की तरफ से मिट्टी में डालोगे, फिर जड़ की सिंचाई करोगे, पूजा करोगे, वो पेड़ बड़ा होगा। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, उस मूल की पूजा करने से, जड़ की पूजा सिंचाई करने से तो टहनिया के फल लगेंगे। पूजा तो करेंगे हम परम अक्षर ब्रह्म की, इससे हमारे शुभ संस्कार बनकर आएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, फिर ये बिना मांगे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश आपको आपका वर्क डन देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश से हम दूर नहीं हो सकते, ये भूल भी मत करना। ये देखिएगा, अब हम ऐसे पौधा बीजेंगे, ये है प्लांटिंग, प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे पेड़ के बीजने का एक यथार्थ ये तरीका है, और यदि कोई इसको ऐसे बीज रहा है, आप ही समझ लेना पुण्यात्माओं, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? जिसने इस पौधे को टहनियों की तरफ से बीज कर उसकी सिंचाई कर रहा, पूजा कर रहा है, क्या ये पौधा पेड़ बन जाएगा? क्या उनकी साधना सफल होगी? कभी नहीं। और ऐसे कीजिए, ये है तरीका इस पौधे को बड़ा बनाने का। मूल की सिंचाई करो जड़ की, और ये फिर बड़ा होकर के ये पेड़ बनेगा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी इन शाखाओं के फल लगेंगे। एक के साधे सब सधे, एक के साधे, एक की पूजा करने से सारा सब सद जाएंगे, यानी सब सफल हो जाएंगे, सबकी पूजा हो जाएगी एक के साधने से। एक के साधे सब सधे, और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फले फूले गावे। एक के साधे सब सधे। अब क्या बताते हैं कि एक के साधे सब सधे, इस एक के साधने से, एक की साधना से, और ये सभी की साधना बन गई, यानी ये पूरा वृक्ष बन गया। और सब साधे सब जावे। अब हम सभी देवी देवताओं की कौड़ी पर रखी है, या भी पूज लो, दुर्गा भी पूज लो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी, शिव जी की भी। कहते इस तरह तुमने ये उल्टी पूजा शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, और ये है शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा भक्ति रूपी पौधा। गीता जी अध्याय नंबर ये है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2 व 2 तथा 15, 16, 17 का आशय, ये इसके ऊपर पूरा निर्णय है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी यही बताया करते थे, तो दास उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आपके रूबरू करा रहा है। वो क्या कहा करते थे, अब दास भी ये कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को त्यागना नहीं। आप ऐसे साधना कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हो। ये देखिएगा,
और दास ये कहता आप इसको ऐसे कर लो बस। और यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से ये देवी देवताओं अपने आप आपको फल देने लग जाएंगे, ये संसार रूपी वृक्ष बड़ा हो जाएगा और फिर टहनिया का फल लागेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी आपको लाभ देंगे। अगर तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो तो आपकी साधना व्यर्थ है। इसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में क्या कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, उनको क्या संज्ञा दी है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है। देखिएगा अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, अर्थात यूजलेस। फिर 24 में कहा है 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। और किसी की बात मत मान, शास्त्रों में जो लिखा वैसे ही कर अर्जुन। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही योग्य है। अब इसको आगे नहीं बढ़ाते हम।